हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से स्टार्ट किया था और जिसके अंदर हमने दो ट्रायंगल्स कब कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी की क्या क्राइटेरियाज थे उसके स्टडी की थी। एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि सफिशिएंट क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमारे पास 5 तरीके के होते थे। SAS मतलब साइड एंगल साइड, सेकंड इज ASA मतलब एंगल साइड एंगल, थर्ड इज SSS साइड साइड साइड, एक AAS एंगल एंगल साइड एंड फिफ्थ इज राइट हाइपोटेनस साइड RHS, जिसको हम रीड कर देते हैं। मतलब पांचों में से अगर दो ट्रायंगल्स में से कोई सा भी क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते थे, कॉन्ग्रुएंट होते थे। और इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से आज के, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से रिलेटेड है। आपको एक फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ये लाइन दी हुई है AB, दिस पॉइंट इज O एंड दिस इज C एंड D। साथ में आपको बोला गया है AO इक्वल टू OC एंड AB इज पैरेलल टू CD। इन दिस फिगर O is the midpoint of AC and AB is parallel to CD. Then prove that AB इक्वल टू CD। ये आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन दोबारा समझते हैं। आपको एक फिगर दिया हुआ है, फिगर के अंदर बोला है O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इट मीन्स AO किसके इक्वल होगी, OC के इक्वल है। साथ में आपको बोला है AB इज पैरेलल टू CD और मुझे प्रूव करना है AB और CD की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। अब मैं आता हूँ इस फिगर के अंदर, मुझे AB को CD के इक्वल लाना है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देता हूँ तो बाई CPCT यानी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स इनके आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी मैं बोल सकता हूँ कि AB किसके इक्वल हो सकता है, CD। तो हमारा टारगेट क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना। और दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब कैसे किया जाता है उसकी मैं 5 सफिशिएंट कंडीशन आपको बता चुका हूँ। अगर पांचों में से कोई सी भी यहाँ अप्लाई हो रही है तो मैं क्या बोल दूंगा कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो इसके प्रूफ पर आते हैं हम। मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों ट्रायंगल्स की, इन ट्रायंगल ABO एंड OCD, इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल CDO। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ABO और CDO के अंदर, तो दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। साथ में आप, और क्यों है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो ये आपको गिवन दी हुई है AO इक्वल टू OC, ये गिवन था AO इक्वल टू OC। और थर्ड रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है AB और CD। तो लाइन जो AC है ये इसके ट्रांसवर्सल लाइन हुई। दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है उनके अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर एंगल A और एंगल C दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करी तो इनके अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड रिजल्ट हमारा इक्वल कौन सा हो गया, एंगल BAO इक्वल टू एंगल DCO। वाई, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कौन सा क्राइटेरिया हुआ, भाई ये वाला एंगल था इस एंगल के इक्वल, दिस साइड इज दिस साइड के इक्वल, और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल। तो दो एंगल्स और उनके बीच इंक्लूडेड साइड ASA। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पर, ASA बाई ASA क्राइटेरिया। दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंसी का नाम इस तरह से दिखो कि आपको जो O वाला इस O के इक्वल आना चाहिए, A वाला C के इक्वल आना चाहिए, और रिमेनिंग B वाला D के इक्वल आना चाहिए। इस तरह से हमें नाम अप्लाई करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल लिख रहा हूँ AOB, तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या नाम आएगा, A के इक्वल कौन था, C, O के इक्वल O, और B के इक्वल कौन आएगा, D। यानी इस ट्रायंगल का क्या नाम होगा, ट्रायंगल C और D। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, मैं क्या बोलूंगा, बाई CPCT, यानी कि क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल। क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स के अंदर यहाँ पर जो हमें चाहिए वो क्या है, AB और CD, यानी इसकी फर्स्ट और लास्ट लेटर इसके फर्स्ट और लास्ट लेटर के इक्वल होगा। ये इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट से, यानी साइड AB किसके इक्वल हो जाएगी, CD। ये वाली साइड AB किसके इक्वल आ चुकी है, CD। और मुझे प्रूव भी यही करना था।
तो इस तरह से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस को प्रूव किया जाता है कि कभी भी दो ट्रायंगल्स जिसको आपको इक्वल साइड्स या इक्वल एंगल्स प्रूव करने वो देखो किस ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहे हो और उन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में क्या करा दो, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका एक ट्रायंगल की फॉर्म वाला इस तरह का फिगर दिया हुआ है आपको, नाम दे रखा है आपको दिस पॉइंट इज Q, P, R एंड दिस इज S एंड T। गिवन है आपको एंगल P इक्वल्स टू एंगल R एंड PQ इज इक्वल्स टू RQ। देन प्रूव दैट triangle PQT is congruent to triangle RQS। देखो आपको ये फिगर दिया हुआ और फिगर के अंदर क्या क्या चीजें आपको इक्वल दी हुई है वो एक बार नोट करते हैं। एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। साथ में बोला है आपको PQ इज इक्वल टू RQ। PQ कौन सी वाली लेंथ, तो ये टोटल PQ लेंथ किसके इक्वल है, QR के। और मुझे क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल PQT यानी ट्राइंगल PQT कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RQS। तो मेरे को जहाँ पर दो ट्राइंगल्स जो नजर आ रहे हैं उनको मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है यहाँ पर, लेकिन उसकी डिफरेंट साइड्स नजर नहीं आ रही हो, क्या है थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों ट्राइंगल्स को डिफरेंट बनाने का ट्राई करता हूँ। फर्स्ट ट्राइंगल हम अगर PQT की बात करें तो कुछ इस तरह से होगा, दिस पॉइंट इज Q, P एंड T। और अगर मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से है, दिस पॉइंट इज Q, S एंड R। इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं कंपेयर कराता हूं कि साइड्स कौन से किसके इक्वल है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, क्योंकि P इक्वल्स टू R हमें गिवन था। साथ में आपको PQ इज इक्वल्स टू किसके दे रखी है, QR के, RQ के। और अगर मैं बात करूं दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या ये वाला पॉइंट कॉमन है, तो क्या ये दोनों में कॉमन एंगल नहीं हो जाएगा इक्वल, यानी इस ट्राइंगल PQT के अंदर भी एंगल Q है और ट्राइंगल QRS के अंदर भी एंगल Q है, जो दोनों के अंदर कॉमन है, यानी दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरह से आपको दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, PQ इज इक्वल टू QR है और एंगल Q दोनों में क्या है, कॉमन। तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया की बात करूँ तो दो एंगल्स के बीच वाली साइड, यहाँ पर भी दो एंगल्स के बीच वाली साइड कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ASA, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और मुझे यही प्रूव करना था, तो मैं इसके प्रूफ पर आता हूं। प्रूफ के अंदर इन ट्राइंगल PQT एंड ट्राइंगल RQS के अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज आपको PQ इक्वल टू RQ दी हुई है, ये तो था आपका गिवन। सेकेंड रिजल्ट एंगल P इज इक्वल टू एंगल R दिया हुआ, ये भी आपको क्या दिया था, गिवन दिया हुआ था। और एंगल PQT किसके इक्वल होगा, एंगल RQS। क्यों, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन एंगल। तो यहाँ पर डबल A बीच में S, यानी ASA क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होगा, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा। अब नाम की बात करूं, अगर मैं इधर की तरफ कंसीडर कर रहा हूं सपोज PQT, तो इस तरफ कौन सा होगा, P के रेस्पेक्ट में आएगा R, Q के रेस्पेक्ट में आएगा Q और T के रेस्पेक्ट में कौन आएगा, S। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ट्राइंगल RQS। और क्या मुझे यही प्रूव करना था। तो इस तरह से ट्राइंगल्स के क्वेश्चन, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हम इसको नोट कर सकते हैं आप। एक और फिगर दिया हुआ है आपको जिसके अंदर पॉइंट्स दे रखे हैं A, B, C, D, E एंड F, और साथ में आपको बोला गया है, गिवन है AB इक्वल टू CF, EF इक्वल टू BD एंड एंगल AFE इक्वल्स टू एंगल DBC। देन प्रूव that triangle AFE is congruent to triangle CBD। ये आपका फिगर है और इसके अंदर आपको कुछ गिवन रिजल्ट्स दिए हुए हैं। पहले मैं गिवन रिजल्ट्स को नोट करता हूँ। सबसे पहले दिया हुआ है आपको AB इक्वल टू CF, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस। सेकंड रिजल्ट दिया हुआ है EF इक्वल टू BD, यानी ये तो EF रहा आपका और ये रहा आपका BD। और थर्ड रिजल्ट इज
एंगल ए एफ ई, दिस एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। ये आपको दोनों फिगर, दोनों ट्राइंगल्स जो नजर आ रहे हैं ऊपर वाला और नीचे वाला, इसके अंदर कुछ कॉमन पार्ट्स या कुछ इक्वल पार्ट्स दिए हुए हैं और मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल ए एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी डी, मतलब इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है, मतलब मुझे कोई सा भी पांचों में से एक क्राइटेरिया लगा के दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट कि कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। कि फर्स्ट साइड तो आपको ये दोनों नजर आ रही है, एक एंगल ये नजर आ रहा है, मतलब दो चीजें तो आपके पास है, थर्ड चीज आपको और लेके आनी है। तो ये साइड है, ये एंगल है, तो तीसरी साइड भी होनी चाहिए क्योंकि दो साइड्स के बीच वाला एंगल की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ए बी इक्वल टू एफ सी है, जबकि हमें चाहिए क्या कि ए एफ इक्वल टू बी सी चाहिए। भाई इस ट्राइंगल के अंदर ए एफ अगर बी सी के इक्वल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए एफ बी सी के इक्वल नहीं, यहाँ पर सिर्फ ए बी एफ सी के इक्वल है। तो मुझे ए बी को बी एफ बनाने के लिए उसमें बी एफ ऐड करना पड़ेगा और सी एफ को भी बी सी बनाने के लिए मुझे उसमें बी एफ ऐड करना पड़ेगा, मतलब दोनों पार्ट्स में मेरे को बी एफ के ऐड करने की रिक्वायरमेंट है। तो मैं बात कर रहा हूँ इसके प्रूफ की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल सी बी डी में आपको ए बी इज इक्वल्स टू एफ सी दे रखा था, तो मैंने क्या करा, एड बी एफ ऑन बोथ साइड्स। मैंने बी एफ को दोनों साइड्स में क्या कर दिया, ऐड। जैसे ही ए बी के साथ बी एफ ऐड होगा वो क्या बन जाएगा, ए एफ। और सिमिलरली एफ सी के साथ या सी एफ के साथ में कौन ऐड होगा, बी एफ, तो ये क्या बनेगा, एफ सी प्लस बी एफ इज बी सी। यानी आपका क्या रिजल्ट आ चुका है, ए एफ इक्वल टू और बी सी। क्योंकि हमने कॉमन पार्ट ऐड किया है तो रिजल्ट में कोई इफेक्ट आएगा नहीं। ये तो क्या आपका फर्स्ट। सेकंड, अगर मैं बात करूं एंगल ए एफ ई आपको इक्वल दे रखा है सी बी डी के, ये गिवन था। एंड थर्ड इज ई एफ इक्वल टू बी डी, ये भी आपको क्या था, गिवन था। तो अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं तो ये टोटल ए एफ किसके इक्वल हो चुकी है, बी सी के, ई एफ किसके इक्वल हो चुकी है, बी डी के, और बीच वाला एंगल आपस में इक्वल है, यानी दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, यानी एस ए एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं इधर की तरफ नाम लिख रहा हूं ए एफ ई, तो इसके कॉन्ग्रुएंट कौन होगा, ए के रेस्पेक्ट में सी जाएगा, बी के रेस्पेक्ट में बी और ई के रेस्पेक्ट में डी, यानी ट्राइंगल का नाम होगा सी बी डी। ये आपका हैंस प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगेन आपको एक और फिगर दिया हुआ है ट्राइंगल से रिलेटेड, कुछ इस तरह का। इसके अंदर दिया हुआ है ट्राइंगल इज एबीसी और एक बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है जहां पर बोला गया है आपको ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। ओ इंटीरियर पॉइंट है आपके ट्राइंगल एबीसी के अंदर। इन दिस फिगर ए बी इक्वल टू ए सी आपको दी हुई है एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी भी आपको दी हुई है। देन प्रूव दैट एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ओके, ये आपको एक फिगर दिया था, फिगर के अंदर आपको कुछ क्वांटिटीज, कुछ साइड्स या कुछ एंगल्स आपको इक्वल दिए, जिसमें फर्स्ट इज ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ये वाली साइड किसके इक्वल है, इस वाली के। सेकेंड इज ओ बी इक्वल टू ए सी मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस। और हमें जो प्रूव करना है वो करना है एंगल ए बी ओ, मीन्स ये वाला एंगल ए बी ओ किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ए सी ओ के। मतलब इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल लेकर आना है। अब ये दोनों एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर इंक्लूडेड नहीं है फिलहाल तो। अब जब किसी ट्राइंगल के अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो मैं ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट करूं, कैसे इसको इक्वल करूं, तो हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या करा, ये पॉइंट ओ था, मैंने ए को क्या कर दिया, ओ से ज्वाइन कर दिया। मैंने क्या करा, ए को ओ से ज्वाइन कर दिया। अब आपको दो ट्राइंगल शायद नजर आ चुके होंगे, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ। ये जो दोनों ट्राइंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं तो जैसे ही मैं कॉन्ग्रुएंट करूंगा दिस एंगल इज दिस एंगल के इक्वल हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसके कंस्ट्रक्शन पर आते हैं कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया था, ज्वाइन ओ टू ए। अब मैं आता हूं इसके प्रूफ पर। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं तो इन दोनों ट्राइंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है, तो बात कर रहा हूं मैं इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ की बात कर रहा हूं।
यहां पर ए बी इक्वल टू किसके है, ए सी के, ये आपको गिवन था। सिमिलरली बी ओ इक्वल टू किसके है, और सी के, ये भी आपको गिवन था। अब थर्ड चीज कहां से लाया, थर्ड चीज अगर मैं बात करूं ए ओ की, तो वो इस ट्रायंगल के अंदर भी इंक्लूडेड है और वो इस ट्रायंगल के अंदर भी इंक्लूडेड है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए ओ इज अ कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, यानी ए ओ इक्वल टू ए ओ हो जाएगा आपका, क्योंकि ये क्या है, दोनों में कॉमन। अब अगर मैं बात करूं दोनों ट्रायंगल्स की, दिस साइड इज इक्वल टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज अ कॉमन, यानी यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ट्रिपल एस, क्योंकि एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्रॉसपोंडिंगली दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर नाम की बात करूं तो ए बी ओ की बात कर रहा हूं तो यहां पर कौन आएगा, ए सी ओ, क्योंकि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। तो बाय सीपीसीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल, इट मींस यहां पर एंगल ए बी ओ चाहिए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड लेटर एंगल ए बी ओ किसके इक्वल होगा, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी एंगल ए सी ओ के, यानी क्या जो हमें चाहिए था वो मिल चुका है। यहाँ पर एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ मिल जाएगा, जो हमें चाहिए, यही हमें प्रूव करना था। नोट कर सकते हैं आप इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इससे रिलेटेड आपको वापस से एक फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, और इसके अंदर पॉइंट्स के नाम आपको कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, ए बी वाई एक्स एंड जेड। साथ में आपको दिया हुआ है इन दिस गिवन फिगर, इन दिस गिवन फिगर ए वाई इज परपेंडिकुलर टू जेड वाई, मतलब ये वाला एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। ए वाई इज परपेंडिकुलर टू जेड वाई एंड बी वाई इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। साथ में आपको बी वाई क्या दिया हुआ है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर, मीन्स ये एंगल भी आपको कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। सच डेट ए वाई इक्वल्स टू जेड वाई एंड बी वाई इक्वल टू एक्स वाई, then prove that AB equal to ZX। ओके, दो रिजल्ट तो आपको इस तरह से दिए हुए हैं कि ए वाई इज परपेंडिकुलर टू जेड वाई एंड एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू बी वाई। साथ में आपको बोला गया है ए वाई इक्वल्स टू जेड वाई। ए वाई कहां पर है, ये वाली, किसके इक्वल है, ये जेड वाई के, मतलब ये रहा आपको जेड वाई। साथ में आपको बोला है कि बी वाई इक्वल टू किसके है, एक्स वाई के। बी वाई ये रहा आपका, और ये किसके इक्वल दी हुई है, एक्स वाई के। अब आपको जो प्रूव करना है वो है कि ए बी इक्वल्स टू क्या लेकर आना है, जेड एक्स। ये रहा आपका ए बी और ये रहा आपका जेड एक्स, ये आपको प्रूव करना है। अब मैं अगर बात करूं इस फिगर की, तो इस फिगर के अंदर मुझे चाहिए एक तो ए बी और दूसरा चाहिए मुझे जेड एक्स। मुझे इन दोनों को आपस में इक्वल लेकर आना है। तो जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि ये दोनों साइड्स किन दो ट्रायंगल्स के अंदर इंक्लूडेड है, किन दो ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है, तब तक मेरा काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं ए बी की बात करूं तो वो ए वाई बी के अंदर है, और अगर एक्स जेड की बात करूं तो वो जेड वाई एक्स के अंदर है। तो मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स में आपको बना रहा हूं कुछ इस तरह से, जो हमें, जिससे हमें रिक्वायरमेंट है, जिसकी हमें जरूरत है। इस तरह से आपके दो फिगर्स नजर आ रहे होंगे, दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, जेड वाई एक्स एंड दिस इज ए वाई बी। यहां पर जो इक्वल पार्ट्स है वो नोट करते हैं एक बार। जेड वाई किसके इक्वल है, ए वाई के, मतलब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल। सेकंड आपको बोला है वाई एक्स किसके इक्वल है, वाई बी के, इट मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस। अब मैं बात करता हूं तीसरी साइड क्या इक्वल होगी। यहां पर जेड वाई एक्स के अंदर दिस एंगल इज 90 प्लस दिस। अगर मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए x कंसीडर कर लूं तो ये एंगल आपका कितना आ गया, 90 प्लस एक्स, बिकॉज दिस इज 90 एंड दिस इज x, दोनों का सम 90 प्लस एक्स। सिमिलरली अगर मैं इस एंगल की बात करूं ए वाई बी की, ए वाई बी, तो ये भी x है और ये भी 90 है, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 90 प्लस एक्स। यानी अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड इंक्लूडेड एंगल 90 प्लस एक्स, यहाँ पर भी इंक्लूडेड एंगल कितना है, 90 प्लस एक्स। तो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करोगे आप, एस ए एस, दो साइड्स के बीच वाला एंगल,
एस ए एस, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे जेड एक्स इसके इक्वल आ जाएगी आपकी ए बी के इक्वल, जो आपको प्रूव करना था। तो सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन यानी प्रूफ पर आता हूं। प्रूफ के अंदर हमने कंसीडर किया है ये वाला एंगल एक्स, लेट एंगल ए वाई एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल जेड वाई एक्स एंड ट्राइंगल ए वाई बी की। देखते हैं इसमें क्या क्या आपको इक्वल दिया हुआ है। सबसे पहला रिजल्ट था जेड वाई इक्वल्स टू वाई ए, आपको गिवन था। सेकंड रिजल्ट था आपका वाई एक्स इक्वल टू वाई बी, आपको गिवन था। और अगर मैं दोनों के बीच वाले एंगल की बात करूं जेड वाई एक्स और ए वाई बी की, तो दोनों कितने आपके पास 90 प्लस एक्स। जेड वाई एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई बी इक्वल टू 90 प्लस एक्स। तो यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लगाया, साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं ट्राइंगल इस तरफ जेड वाई एक्स लिख रहा हूँ तो यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल होगा, जेड वाई एक्स के रेस्पेक्ट में ए वाई बी, ट्राइंगल ए वाई बी। जैसे ही दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, मुझे इनके क्रॉसपेंडिंग पार्ट्स इक्वल करने पड़ेंगे। तो बाय सीपीसीटी यानी क्रॉसपेंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इज ऑल्सो इक्वल। तो बाय सीपीसीटी मुझे चाहिए क्या, ए बी इक्वल्स टू जेड एक्स। यहाँ पर ए बी मतलब फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, यहाँ पर भी जेड एक्स का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। तो जेड एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के। यहाँ से ये हमें प्रूव करना था, जो प्रूव हो चुका है। यानी ये थर्ड साइड भी किसके इक्वल आ चुकी है, ए बी के। नोट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से, इन दिस फिगर triangle ABC is right angle 8B, फुल स्टॉप। उसके बाद बोला है EDEC एंड BCFG आर स्क्वायर्स, then prove that AF इक्वल टू BE। और फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपको, सॉरी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, 8 पॉइंट B राइट एंगल, और स्क्वायर से आपके पास कुछ इस तरह से, और एक नीचे की तरफ स्क्वायर है कुछ इस तरह से। पॉइंट्स इसका ACED और इस तरफ पॉइंट है BCFG। तो सबसे पहले मैं अगर इसके अंदर जो गिवन चीजें हैं उसको नोट करूं, तो सबसे पहले बोला आपको एंगल B इज राइट एंगल, यानी ये एंगल आपको कितना होगा 90 डिग्री। ADEC दिस इज अ स्क्वायर एंड BCFG दिस इज ऑल्सो स्क्वायर। अगर स्क्वायर से तो स्क्वायर्स की चारों साइड आपस में इक्वल होगी और चारों एंगल्स भी कितने होंगे 90 90 90 के। मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। साथ में ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, AC इक्वल टू CE होगा और BC इक्वल टू किसके होगा, CF के। अब जो हमें प्रूव करना है मैं उस पर चलता हूं एक बार। हमें लाना है AF इक्वल टू BE। सबसे पहले AF की अगर मैं बात करूं तो AF हमें कहां पर मिलेगी, A और F। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो आपकी AF कुछ इस तरह से नजर आएगी, जो ग्रीन से रिप्रेजेंट हो रही है। एंड साथ में अगर मैं BE की बात करूं तो BE आपकी कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। मतलब जो आपको जो दोनों ग्रीन लाइन से AF और B, इनको आपको इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले मैं बात करूं, हमें ट्राइंगल्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल चल रहा है, यानी कि दो ट्राइंगल्स को मुझे डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट करके इक्वल लेकर आनी है। तो अगर BE की बात करूं तो BCE के अंदर ये साइड इंक्लूडेड है, और अगर AF की बात करूं तो ट्राइंगल ACF के अंदर ये इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले मैं दोनों ट्राइंगल्स को अलग से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। फर्स्ट ट्राइंगल अगर मैं बात करूं ACF की तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको, और अगर सेकंड ट्राइंगल की मैं बात करूं BCE की तो वो कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा। मुझे एक ट्राइंगल तो ये है हमारा ACF, सेकंड इज BCE। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को जैसे भी करके कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो AF किसके इक्वल आ जाएगी, BE के, जो हमें लेकर आनी है।
तो अब मुझे इन दोनों को इक्वल या दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें कोई सा क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, यानी क्राइटेरियाज की कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी कंडीशंस अप्लाई हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इस ट्रायंगल ACF और BCE के अंदर, तो AC इक्वल टू किसके, CE के, मतलब यहाँ पर ये AC किसके इक्वल है, इस CE के। आप देख सकते हो क्योंकि ये बहुत स्क्वायर्स के साइड्स है। साथ में BC इक्वल टू किसके, CF के, ये तो हमारी BC और ये हो गई आपकी CF, यानी ये दोनों आपस में इक्वल थी। अब बात करते हैं हम एंगल्स की, इंक्लूडेड एंगल। अगर मैं इस ACF की बात करूं और इस एंगल को अगर मैं C बोल रहा हूं तो दिस एंगल इज 90 प्लस C, क्योंकि ये वाला तो आपका 90 है और ये वाला C और इंक्लूडेड होगा, तो ये एंगल आपका टोटली कितना हो जाएगा, 90 प्लस एंगल C। और अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल BCE के अंदर, तो ये एंगल भी आपका 90 था और ये एंगल C जिसे इसमें ऐड होगा ये भी आपको कितना दे देगा, 90 प्लस C। देखो एक एंगल तो दोनों में 90-90 थे क्योंकि स्क्वायर्स थे और बीच वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो जैसे आप कॉमन को कॉमन में ऐड करोगे आपस में फिर भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर देखो ये AC इक्वल टू था CE का, FC इक्वल था BC के, और दोनों के बीच जो इंक्लूडेड एंगल है वो कितना है, 90 प्लस C, यानी दो साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल की बात कर रहा है। क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, SAS। तो SAS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे मैं क्या बोल दूंगा, AF इक्वल टू B। तो इसके सॉल्यूशंस पर आते हैं, नोट करते हैं। इन ट्रायंगल ACF एंड ट्रायंगल BCE की बात करते हैं। सबसे पहली चीज AC इक्वल टू किसके, CE के। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स, जो कि आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। साथ में अगर सेकंड चीज की बात करूं तो CF इक्वल टू किसके है, BC के, सेम रीजन साइड्स ऑफ स्क्वायर्स। और अगर थर्ड एंगल की बात करूं एंगल ACF की, तो इस ट्रायंगल के अंदर ACF किसके इक्वल होगा, BCE के अंदर, जो कि किसके इक्वल है फाइनली, 90 प्लस एंगल C के। तो कौन सा क्राइटेरिया लगाऊंगा मैं यहाँ पर, दो साइड्स के बीच वाला एंगल, तो बाय SAS क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर ट्रायंगल्स के नाम की बात करूँ तो अगर मैं इधर ACF कंसीडर करूंगा तो उस तरफ कौन सा आएगा, AC के रेस्पेक्ट में इक्वल कौन है, EC, यानी नाम क्या होगा ट्रायंगल का, ECB। अब जब मैं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमें जो चाहिए वो था AF इक्वल टू B, फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर AF और फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर कितना मिलेगा, EB। तो बाय CPCT यानी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल, इट मींस AF इक्वल टू EB होगा, और जो आपको ये प्रूव करना है। तो कुल मिलाकर हम कॉन्ग्रुएंसी के ट्रायंगल्स में ये चीज नोटिस करते हैं कि हमें जो साइड इक्वल करनी है वो कौन से दो ट्रायंगल्स के बीच में इंक्लूडेड आ रही है, और उन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना होता है, कॉन्ग्रुएंट करके और वो चीज़ प्रूव करनी होती है। तो आज की क्लास में खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।